नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, तमाम योजनाओं में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इन हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए थे। वहीं अलग अलग मंत्रालयों के खर्च पर कंट्रोल की भी कोशिश की है। अब वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में अपने खर्च को संशोधित अनुमान के लक्ष्य तक सीमित रखने को कहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रालयों विभागों से बैठक में तय खर्च की सीमा का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया जाता है। मंत्रालय ने कहा, वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करे कि 2020-21 के संशोधित अनुमान की बैठकों में व्यय की जो सीमा तय की गई है उसका कड़ाई से अनुपालन हो। एक दिन की शांति के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की कीमत में 20 से 22 पैसे की बढ़ोतरी की है। साथ ही पेट्रोल की कीमत में भी 11 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल में 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 71 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। एक तरफ कोरोना से देश में कारोबार सुस्त हो रहा है तो दूसरी तरफ शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। शेयर बाजार में आई तेजी से टाटा ग्रुप की कंपनियों को खूब फायदा हुआ है। टाटा समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए हो गया है। टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप की रेस में रिलायंस और एचडीएफसी ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग करने की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की याचिका को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अदालत ने मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। अक्टूबर में वी.के. राजा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत अदालत ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी तरह के हस्तांतरण, परिसमापन या किसी करार के तहत दूसरे पक्ष से कोष हासिल करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने पर रोक लगाई है। कोरोना ने देश और दुनिया की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन अब नए साल की शुरुआत में गुड न्यूज यह है कि गुजरात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आने वाले 6 से 8 महीनों में करीब 30 से 35 हजार नई नौकरियां खड़ी हो सकती हैं। गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन मौलिक वंसाली ने बताया कि भारत में धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और अब जनवरी से वेस्टर्न देशों से भी काम आना शुरू हो जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में कंपनियों ने जो रिक्रूटमेंट होल्ड पर रखे थे वे धीरे धीरे इसे फिर से शुरू कर सकती है, यानी कि आने वाले मार्च अप्रैल तक में जॉब की दर 10 से 15% बढ़ सकती है। पिछले 8 महीनों से सुस्त पड़ा कच्चा तेल एक बार फिर उबलने को तैयार है। खबर है कि कच्चे तेल की कीमतें अब $60 प्रति बैरल को पार कर सकती है। फिलहाल यह $48 पर पहुंच गई है। कुछ दिन पहले तक यह $40 के आसपास हुआ करती थी। इससे देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैसे 2 महीनों बाद पिछले 5 दिनों से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। गूगल इंडिया ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर शुल्क लगाने की घोषणा सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए है और भारत में उसके ऐप्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। गूगल ने पहले कहा था कि वह जनवरी 2021 से अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे पीयर टू पीयर पेमेंट सर्विस बंद करने जा रही है। कंपनी इस सर्विस के बदले इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ेगी, लेकिन इसके लिए यूजर्स को चार्ज देना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।